हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपका संस्कृत ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। प्रस्तुत है आपके सामने एक और वीडियो। आज की वीडियो क्लास 10th की संस्कृत के पाठ्य पुस्तक शेमुषी के पाठ 1 के अभ्यास पर आधारित है। पहले तो हम जो लेसन के पीछे हमारी एक्सरसाइज है उसको करेंगे और उसके अतिरिक्त हम अपनी तरफ से भी एक्सरसाइज बना कर लाए हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे ताकि आपका अभ्यास बहुत बहुत पक्का हो जाए और आपके पेपर में 1 मार्क भी कटने की गुंजाइश ना हो, ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखते हैं हमारा, तो करते हैं शुरू अभ्यास। तो ये तो देखिए हमारा है शेमुषी पुस्तक का प्रथम चैप्टर, जिसका शीर्षक है शुचि पर्यावरणम, यानी पर्यावरण शुद्ध हो। तो आओ शुरुआत करते हैं इसकी हम एक्सरसाइज से। पहला क्वेश्चन है अत्र जीवितम कीदृशम जातम। हमें यहाँ एक पद में उत्तर देना है, एक पद में एक पदेन उत्तर। अत्र जीवितम कीदृशम जातम। अब इसका आंसर हमारे पहले ही पैराग्राफ में है। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम। जीवितम जातम मतलब जीवन जातम हो गया है। दुर्वहम मुश्किल, अत्र मीन्स यहाँ जीना मुश्किल हो गया है। तो एक पद में उत्तर देंगे, यहाँ जीवन कीदृशम जातम किस प्रकार का हो गया है। तो किस प्रकार का हो गया, मुश्किल वाला हो गया ना, तो एक पद में होगा दुर्वहम। तो हमारा उत्तर होगा दुर्वहम। पर एक चीज़ याद करने लायक है कि हमें एक पद में ही उत्तर देना है। जब अगर एक पद में कहा है तो सिर्फ पद का अर्थ है 1 वर्ड में, यानी एक शब्द में हम क्या लिखेंगे, दुर्वहम। हम ये ब्रैकेट में दुष्कर्म भी नहीं लिखेंगे, ये मैंने आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए लिखा है। तो प्रॉपर जो इसका उत्तर है वो है दुर्वहम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिशम महानगर मध्य किम प्रचलति। अनिशम मीन्स दिन और रात। जो अहर्निशम है उसका पर्यायवाची है अनिशम। ये हमारा भाषिक कार्य में भी आ सकता है कि अहर्निशम को का पर्यायवाची समानार्थक शब्द क्या होगा, तो उसका होगा अनिशम। अनिशम मीन्स दिन रात। दिन रात महानगर मध्य। महानगर मध्य में कौन सी है, सप्तमी विभक्ति एक वचन, यानी क्या है हमारा अधिकरण में पर, यानी महानगर मध्य में, महानगर के मध्य में किम प्रचलति क्या चलता है, क्या चलता है। तो इसका आंसर भी हमारा इसी पैराग्राफ में है। महानगर मध्य चलद अनिशम कालाय सचक्रम। कालाय का चक्र चलता है दिन रात, यानी कालाय मीन्स लोहे का चक्र। तो उत्तर होगा हमारा कालायस चक्रम, कालायस चक्रम। अब कुत्सित वस्तु मिश्रितम किमस्ति। जो कुत्सित मीन्स जो खराब वस्तु है, मिश्रितम किम अस्ति, खराब वस्तुएं कौन सी हैं। कुत्सित वस्तु मिश्रितम, जो खराब चीज़ें जिनमें मिली हुई है वो वस्तुएं कौन सी हैं। तो इसका उत्तर हम देखते हैं। अब देखिए ये हमारा थर्ड पैराग्राफ में है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम। कुत्सित वस्तु जो है वो खाने योग्य वस्तु में कुत्सित वस्तु मिली हुई है, यानी भक्ष्य मीन्स खाने योग्य वस्तु में कुत्सित वस्तु यानी कुत्सित खराब पदार्थ मिश्रितम मिले हुए हैं। और ये समलम धरातलम, और जो धरातल है वो मल से युक्त है। तो पर ये हमें ये तो नहीं पूछा, सिर्फ वस्तु के बारे में पूछा है। तो कुत्सित वस्तु किस में मिश्रित है, तो वो हो गया हमारा भक्ष्यम, यानी खाने योग्य पदार्थ में। भक्ष्य मीन्स खाने योग्य पदार्थ में कुत्सित वस्तु खराब वस्तुएं मिश्रितम मिली हुई हैं। अहम कस्मै जीवनम काम्ये। मैं किसके लिए जीवन की कामना करता हूँ। मैं, कवि पूछता है मैं किसके लिए। कस्मै चतुर्थी विभक्ति है, यानी के लिए, संप्रदान के लिए। चतुर्थी विभक्ति होती है संप्रदान के लिए। तो कस्मै है किसके लिए जीवन की कामना करता हूँ। तो अब देखिए ये है हमारा
सबसे लास्ट वाले पैराग्राफ में, 7th पैराग्राफ में, मानवाय जीवनम काम्ये, मानवाय मानव के लिए जीवन की कामना करता हूँ, तो हमारा आंसर होगा मानवाय। केशाम माला रमणीया, केशाम किसकी बहुवचन है, केशाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। संबंध काके की, षष्ठी विभक्ति होती है संबंध काके की, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। किसकी माला रमणीय है, यानी किसकी, तो हमारा आंसर भी, हमारा उत्तर भी बहुवचन में होगा, तो है इसका जवाब ये देखिए, ये देखिए 5th पैराग्राफ में है इसका उत्तर। हरित तरुणा नाम, जो पेड़ है, तरु मीन्स पेड़ है, वो हरे हैं। ललित लता नाम माला रमणीया, और ललित मीन्स सुंदर लताओं की माला मन को मोहने वाली है। रमणीय मीन्स मन को मोहने वाली है। तो किसकी मालाएं मन को मोहने वाली है, ललित लताओं की, तो उत्तर होगा हमारा ललित लता नाम। तो उत्तर है हमारा ललित लता नाम, यानी ललित मीन्स सुंदर लताओं की मालाएं रमणीय हैं। अब वो था हमारा एक पद में उत्तर। अब हमें पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। कवि जो है किमर्थम, किस लिए, प्रकृति शरणम इच्छति, प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। किस लिए जाना चाहता है, क्योंकि यहाँ जीवन क्या हो गया, दूभर हो गया है, तो इसलिए वो है प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। तो दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम, यहाँ जीना दूभर हो गया, इसलिए वह प्रकृति शरण में जाना चाहता है। अत्र दुर्वहम जीवितम जातम, यहाँ जीना मुश्किल होता है, हो गया है। अतः करके किमर्थ को तो हम हटा देंगे क्योंकि क्वेश्चन है। अतः कवि प्रकृति शरणम गच्छति इच्छति, अत्र दुर्वहम जीवितम जातम, अतः कवि प्रकृति शरणम इच्छति। देखिए, यानानाम पंक्तियों है अनंता कठिनम संस्मरणम। यानाना मीन्स वाहनों की, पंक्तियां ही अनंत, पंक्तियां अनंत हैं, कठिनम संस्मरणम चलना मुश्किल हो गया है। मार्गों में यानानाम, यानों की अनंतः पंक्तियां संति, सीधा सा उत्तर है, मार्गों में यानों की अनंत पंक्तियां हैं। अतः इसलिए महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते, जो पीछे का है वो हम क्वेश्चन में से लिखेंगे, अतः करके महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते। अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति, अब उन्होंने पूछा है हमारे वातावरण में क्या क्या दूषित है। क्या क्या दूषित है, वायुमंडल दूषित है, जल दूषित है, भक्ष्य पदार्थ दूषित है, धरातल दूषित है, ये सब दूषित हैं। तो इसलिए अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम भक्ष्यम धरातलम च दूषितम अस्ति, भक्ष्यम के बाद आएगा कोमा, यानी भक्ष्य में खाने योग्य पदार्थ, और धरातल दूषित है। कवि ही कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, कवि कहाँ संचरण करना चाहता है, कहाँ चलना चाहता है। कवि नगरात, नगर से दूर, एकांत कांतरे चलना चाहता है। कवि नगरात, नगर से दूर, नगरात, नगर में हमारी पंचमी विभक्ति आई है क्योंकि तीसरी और पंचमी में हमारा से होता है, यानी कर्ता ने कर्म को कर्ण से होता है और एक अपादान से होता है। अब नगर से दूर जा रहा है, वो नगर से अलग हो रहा है, तो नगर में पंचमी आएगी। कवि नगरात एकांते कांतरे, कवि नगर से दूर, एकांत में, कांत्र में जंगल में, संचरणम कर्तुम इच्छति, संचरण में चलना चाहता है। स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम, स्वस्थ जीवन के लिए किस प्रकार के वातावरण में हमें घूमना चाहिए, किस प्रकार के वातावरण में हमें घूमना चाहिए। कैसा हो, खग कुल कलरव गुंजित वंदेशम, जहाँ खग मीन्स पक्षियों का, कुल मीन्स पक्षियों के वंश यानी कुल यानी झुंड, कुल मीन्स पूरा
खानदान, जो पूरा कुल होता है उनका। कलरव मीन्स जो चहचहाट होती है। पक्षियों के कलरव मीन्स गुंजन से गुंजित वनदेशम, के गुंजन से गुंजित वनदेश में वह क्या करना चाहता है? भ्रमणीयम, घूमना चाहता है। स्वस्थ जीवन के लिए वह है स्वस्थ जीवनाय खग कुल कलरव गुंजत वनदेशे शुद्ध पर्यावरणे भ्रमणीयम। स्वस्थ जीवन के लिए पक्षियों के कलरव से गुंजित वनदेश में शुद्ध पर्यावरण में भ्रमणीयम घूमना चाहता है। भ्रमणीयम घूमना चाहता है, जहाँ पक्षियों की चहचहाट हो, शुद्ध वातावरण हो, ऐसे में वो घूमना चाहता है। अंतिम पद्यांशे कवेः का कामना अस्ति। अंतिम पद्यांश में कवि की क्या कामना है? वह क्या कामना करता है कि मानव के लिए शांत प्रिय जीवन की वो कामना करता है। वो क्या करता है? मानव जीवन के कामने के लिए वो अंतिम पद्यांशे कव्य है, मतलब ये पूरे जो हमारा चैप्टर है उसका सारांश पूछा है। किस चीज़ का वो कामना कर रहा है? वो मानव के लिए शांति प्रिय जीवन की कामना करता है। अंतिम पद में कवि मानव के लिए शांति प्रिय जीवन की कामना करता है। मानवीय भय में है चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, तो इसलिए मानव के लिए शांति प्रिय जीवन की कामना करता है। अब हमारा आगे है संधि करो या फिर संधि विच्छेद करो। जहाँ विच्छेद दे रखा है वहाँ संधि करो, जहाँ संधि दे रखे वहाँ विच्छेद करो। अब जैसे प्रकृति ही प्लस अब डैश प्रकृति रेव। अब हमें समस्त पद दिया गया, इसको हमें विच्छेद करके लिखना है। प्रकृति, अब दो जब संधि करते हैं तो दो पद या दो से अधिक पद बनते हैं, पर उनका सबका अपना अपना एक वास्तविक अर्थ होता है। बिना अर्थ के कोई भी पद हम नहीं लिख सकते संधि में, नहीं तो वो हमारी गलत हो जाएगी। तो एक शब्द हमारा बनेगा प्रकृति, इसका तो है अर्थ अपने आप में ही पूर्ण अर्थ है। और रेव, रेव कोई शब्द नहीं होता, जहाँ र बीच में आ जाए तो वो समझ लिया विसर्ग का र बना है। तो हमारा तो र तो हमारा विसर्ग का हो गया, तो बचा हमारा एव, तो हो गया एव। तो इसका हम लॉजिक आपको बताते हैं। अगर मान लीजिए ये वाला पद आपको नहीं दिया तो प्रकृति ही प्लस एव, तो आप कैसे समझेंगे कि विसर्ग का र बनेगा? अब देखिए, विसर्ग से पहले अगर कोई ए आ को छोड़ के कोई भी स्वर हो, ए आ को छोड़ के स्वर कौन सा? ई की मात्रा है, यानी ई हमारा हो गया, छोटी ई हमारी है स्वर। और विसर्ग के बाद कोई भी स्वर हो, ए आ भी हो या अन्य और भी कोई स्वर हो, तो हमारा विसर्ग को र हो जाता है। तो इसलिए हमारा विसर्ग को क्या हो गया? र। अब है हमारा स्यात प्लस डैश प्लस, अब हमारे इसमें दो हमें पद लिखने हैं। स्यात, अब देखिए जब न है, पंचम है हमारा वर्ण, न दो बार है, यानी एक न तो हमारा ये न है और दो न हो गए, तो यानी दो पंचम है। तो इसलिए वो जब जहाँ दो ऐसे पंचम वर्ण आ जाए तो जो पहले वाला जो वर्ण है वो समझ लीजिए आप प्रथम वर्ण का पंचम हुआ है। अब न हमारा त्वर्ग का पंचम वर्ण है, तो त्वर्ग का प्रथम वर्ण हो गया हमारा त, तो हो गया स्यात। अब ये जो हमारा ह्रस्व न है ये तो हट गया, अब है हमारा नैव, न, तो दूसरा पद हमारा हो गया न। अब देखिए एव, एव क्या हो गया हमारा? जब ए प्लस ए होता है तो हमारा हो जाता है आई, यानी बड़ा ए हो जाता है। तो जब हमारा अ से ए मिलता है तो हमारा बड़ी आई हो जाता है। न में क्या है हमारा? अ है, न में हमारा अ है, तभी तो ये हमारा दीर्घ हुआ न, तो अ और ए मिलके हो जाएगा आई, तो हमारा एव होगा। अ और ए मिलके हमारा क्या हुआ? अ प्लस ए इज इक्वल टू आई। और जब हम इसको किसी वर्ण के ऊपर लगाएंगे तो हमारा इस तरह से लगेगा, दो मात्राएं आ जाएंगी। एक तो एक ये वाली है ही,
और दूसरी ए की ओर लग जाएगी। अब हमारा है डैश अनंतः। अब देखिए ह और य है और य में हमारा अ है, तो ये जो य है ये कहाँ से आया, ये जब और ये ऐसे है, हम ऐसे लगा लेते हैं है प्लस अनंतः। अब ये हम देखते हैं य कहाँ से आया। य आया हमारा जब ई और ई के बाद कोई असमान स्वर हो, पहले ऊपर था ई के बाद विसर्ग से पहले ई हो, पर हाँ यहाँ हमारा विसर्ग नहीं है, ई से पहले कोई असमान स्वर हो तो ई को हमारा य हो जाता है। तो ई को हमारा हो गया य और बचा क्या हमारा ह। जब ह में से ई निकल जाएगा तो ही हम ह हमारा हो जाएगा लघु यानी स्मॉल हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा ही। अब देखिए जैसे हमारी ये ई के बाद अ है तो असमान स्वर से मिलने के बाद ई हमारा य में परिवर्तित हो जाता है। ई हमारा य में परिवर्तित हो गया, जब हमारा ह के ऊपर से ई हट गया तो ई ह हमारा हो गया स्मॉल यानी लघु बन गया, वो लघु हो गया, तो इसलिए ह अनंत। इसलिए ये ह ऐसे है, ये विसर्ग वाला है, पूर्ण वाला ह नहीं है, पूर्ण ह नहीं है, ये विसर्ग वाला ह है, यानी हमारा ये लघु ह है। नेक्स्ट है हमारा बही। बही प्लस अंत है प्लस जगती। अब फिर वही वाला रूल है, विसर्ग से पहले कोई भी अ या आ को छोड़ के कोई भी स्वर हो। क्या है, विसर्ग से पहले हमारा ई स्वर है और विसर्ग के बाद कोई भी स्वर हो, हमारा क्या स्वर है, अ है, तो हमारा तो ई को र हो जाता है। तो छोटी ई है तो हमारा छोटा र हो, र नहीं, छोटा र नहीं होगा, र में अ जुड़ जाएगा हमारा, तो हमारा वो दीर्घ यानी बड़ा हो जाएगा। तो बही र और फिर अंतः, अ नहीं नतः, बहिर अंतः, अ हट के र बड़ा हो जाएगा और विसर्ग को फिर हमारा र हो जाएगा। यहाँ हमारा छोटा र होगा तो हो जाएगा बहिर अंतर, अंतर जगती, बहिर अंतर जगती। तो ये हमारा विसर्ग का र क्या हुआ, कई बार एक्सेप्शनल केस हो जाते हैं एक्सेप्शनल केस हो जाते हैं तो हमें वो याद करने ही पड़ते हैं। जैसे विसर्ग का यहाँ र आएगा तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अंतर जगती हो जाएगा। अब आगे है प्लस नगरात, डैश प्लस नगरात। अब हमारा न है और यहाँ पूरा है आसमान नगरात। अब वही डबल न आ गया, तो ये जो पहले वाला न है ये अपने ही वर्ग के प्रथम वर्ग का पंचम वर्ण में बदला है, तो छोटा वाला न है जो हमारा त बन जाएगा, तो हो जाएगा अस्मात नगरात। तो न छोटा है तो त भी हमारा स्मॉल ही आएगा यानी छोटा ही आएगा, तो हो जाएगा अस्मात हलंत वाला तो हो जाएगा अस्मात नगरात। अब है हमारा सम प्लस चरणम। अब सम म हमारा क्या है, अनुनासिक वर्ण, तो हमारा हो जाएगा जब अनुनासिक वर्ण के बाद च आ गया, च आता है, म को हमारा च में ही परिवर्तित हो जाएगा। तो म हमारा क्या है, लघु है यानी स्मॉल है, छोटा है, तो च भी हमारा छोटा ही होगा यानी आधा च में परिवर्तित हो जाएगा। अब क्या है, धूमम प्लस मुंचती। जब दो बार म आ जाए तो एक म को हमारा क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा अनुनासिक वर्ण था म, और ये हमारा म क्या हो जाएगा, अनुस्वार। अनुस्वार की क्या होती है, बिंदी। बिंदी को हम बोलते हैं, जो ये छोटी बिंदी हम ऊपर लगाते हैं इसको बोलते हैं हम अनुस्वार की बिंदी। तो हो जाएगा हमारा धूमम मुंचंती, धूमम मुंचंती, परंतु ये अलग अलग रहेंगे। अब है अव्यय शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी है। अव्यय शब्द क्या होते हैं,
अव्यय शब्द ये कहीं भी आए ये हमेशा एक जैसे होते हैं, ना तो इनमें विभक्ति लगती है। कोई भी काल हो वचन हो ये हमेशा एक जैसे रहते हैं। इनका ना कोई वचन परिवर्तित होता और ना ही इनका कोई रूप में परिवर्तन आता। ना बहुवचन होते ना एक वचन होते, ये एज इट इज़ हमेशा ऐसे के ऐसे ही लगते हैं, ना इनमें कोई विभक्ति होती है। तो इदानीम वायुमंडलम डैश प्रदूषितम अस्ति। यह वायुमंडल प्रदूषित है। कैसा प्रदूषित है? बहुत अधिक। तो बहुत अधिक क्या है? वृषम को क्या बोलते हैं? बहुत अधिक। डैश जीवनम दुर्वहम अस्ति। डैश जीवन दुर्वहम यानी दुष्कर है। कहाँ? अत्र। तो होगा अत्र जीवनम दुर्वहम अस्ति, ये अत्र है। प्रकृति वातावरण क्षणम संचरण डैश लाभदायकम भवति। प्रकृति वातावरण में क्षण भर के लिए संचरणम चलना लाभदायकम भवति, लाभदायक होता है। क्षण भर के लिए भी चलना, मतलब बहुत अधिक ना चलो तो क्षण भर के लिए भी चलो तो बहुत अधिक लाभदायक होता है। तो भी का क्या होगा? अपि। तो होगा अपि लाभदायकम भवति। पर्यावरण से संरक्षणम, पर्यावरण का संरक्षण। पर्यावरण में छठी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है, तो संबंध का की होता है तभी षष्ठी विभक्ति लगती है। संरक्षणम प्रकृति का संरक्षण डैश प्रकृति आराधना। प्रकृति का संरक्षण ही प्रकृति की आराधना है। पर्यावरण का संरक्षण, पर्यावरण को बचाना ही प्रकृति की आराधना है। ही के लिए क्या होता है? एव। डैश समय से सदुपयोग है करणीय। समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो क्या है यहाँ पे? सदा समय से सदुपयोग करनी है। भूकंपित समय, भूकंप के समय डैश गमन में उचितम भवति। भूकंप के समय गमन ही उचित होता है। कहाँ का गमन? गमन में जाना। कहाँ? बाहर। तो होगा बही। डैश हरितिमा डैश शुचि पर्यावरणम। मतलब हरितिमा सूची पर्यावरण है। जहाँ हरितिमा होगी वहाँ पर्यावरण शुद्ध होगा। तो यत्र हरितिमा तत्र शुचि पर्यावरणम। यत्र तत्र, तो जहाँ यत्र होगा वहाँ तत्र होगा। तो ये था हमारा अव्यय की रिक्त स्थान की पूर्ति। अब है हमारा पदानाम पर्याय पद लिखना है। पर्याय पद यानी समानार्थक शब्द। जैसा मतलब शब्द पूछा गया उसका सेम अर्थ वाला ही दूसरा शब्द। जैसे सलिलम को क्या बोलते हैं? जल। तो होगा सलिलम का होगा जलम। दूसरा है आम्रम के लिए क्या शब्द यूज हुआ है इस पाठ में? हुआ है रसालम। वनम के लिए क्या शब्द इस्तेमाल हुआ है इसमें चैप्टर में? कांतारम। शरीरम के किसको बोलते हैं? वपु यानी शरीर। कुटिलम यानी दुष्करम यानी दुष्टम, यानी कुटिल मतलब टेढ़ा मेढ़ा जो मतलब होता है, जो जिसको जाना ना जा सके, यानी जो दुष्ट होता है। पाषाण है के लिए क्या इस्तेमाल हुआ है? प्रस्त्रम को क्या बोलते हैं? पत्थर। पाषाण को भी बोलते हैं पत्थर। अब हमें विलोम शब्द लिखने हैं। सुकरम को क्या बोलते हैं? दुष्करम। दूषितम को क्या बोलेंगे? निर्मलम। दूषित में दूषित और निर्मल मीन्स जो मल से रहित हो। ग्रहणंती मीन्स ग्रहण करना। मुंचंती मीन्स छोड़ना। निर्मलम यानी निर्मल बिना मल के, और इसका विपरीतार्थ होगा समलम यानी मल के साथ। दानवाय होगा दानव के लिए, होगा मानव के लिए मानवाय। शांता यानी शांत और गुंजिता यानी गुंजित। तो ये है इसके उत्तर। दुर्वहम सुकरम का दुर्वहम, दूषितम का निर्मलम, गृहणंती का मुंचंती, निर्मलम का समलम, दानवाय का मानवाय, शांता का गुंजिता। अब हमारे आगे हैं समास। उदाहरण अनुसृत्य पाठात चित्वा। उदाहरण के अनुसार पाठ से चुनकर समस्त पदानि समासनाम च लिखत। समस्त पद और समास को लिखें। अब है हमारा
मलेन सहितम, मलेन सहितम यानी मल के साथ। जब हम इसका समस्त पद बनाएंगे तो सहितम का स शेष बचता है, और मलेन तो उसको हम नपुंसकलिंग में बदल देंगे, हो जाएगा मल को नपुंसकलिंग एक वचन हो जाएगा मलम। मलेन है एक वचन में तो मलम हो जाएगा। सहितम का स शेष बचेगा, हो जाएगा समलम। समलम जब कोई उपसर्ग लगता है या अव्यय लगता है तो हो गया अव्ययी भाव समास, यानी अव्यय का भाव जिसमें हो वो हो गया अव्ययी भाव समास। हरितहा च ये तरवा है, हरित है जो पेड़, तो क्या हो गया हरित तरुणाम। अब हमारे चैप्टर में था साथ में, हमारा है चैप्टर में साथ में तेषाम, तेषाम है हमारा, तो तेषाम हमारा षष्ठी विभक्ति बहुवचन हो गया। तो यहाँ जब हम इसको ज्वाइन करके लेंगे, हरित और तरु को ज्वाइन करके लिखेंगे तो हरित का तो हरित आ जाएगा, तरवे का हम षष्ठी विभक्ति बहुवचन बनाएंगे। जो बाद वाला पद है उसमें विभक्ति लगती है तो हो गया हरित तरुणाम। तो हमारा हो गया ये कर्मधारय, क्योंकि जो बहुब्रीहि और कर्मधारय सेम सेम से लगते हैं। तो बहुब्रीहि होता है वो किसी अन्य पद को विशेष होता है तो वो होता है हमारा बहुब्रीहि, पर इसमें कोई अन्य पद विशेष नहीं है, यही दो पद ही विशेष हैं, एक विशेषण है और एक विशेष्य। हरित है जो हमारा ये विशेषण है किसकी, तरवह मीन्स पेड़ों की, तो एक विशेषण है एक विशेष्य है, तो ये हमारा हो गया कर्मधारय समास। जब विशेषण और विशेष्य का संबंध हो तो कर्मधारय, जब किसी तीसरे अन्य पद को इंगित करे या इशारा करें तो वो होता है हमारा बहुब्रीहि समास। अब आगे है ललितः च या लतः, ललित जो लता है वो होंगी ललित लता नाम। तो कोई तीसरा पद तो नहीं आया ना इसमें, तो ललित लता नाम है, तो ललितः का हो गया ललित, और हमारा ये लता है ये इसमें है हमारा तासाम, तो तासाम हमारा षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। अब ये देखिए तेषाम भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, तासाम भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। तेषाम है ये जो हमारा किसमें है, ये हमारा पुल्लिंग का बहुवचन है, पुल्लिंग की छठी विभक्ति का बहुवचन है, और तासाम है हमारा स्त्रीलिंग का षष्ठी का बहुवचन, क्योंकि लता हमारी आती है स्त्रीलिंग में और तरवे आते हैं हमारे पुल्लिंग में, तो इसलिए ये अंतर है। इसलिए तेषाम और तासाम ये नपुंसकलिंग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का अंतर होने के कारण ही हुआ है। परंतु लता का षष्ठी विभक्ति बहुवचन लता नाम होता है तो हो गया हमारा ललित लता नाम, ये भी हमारा कर्मधारय हो गया। नवा मालिका, नई मालिका, नई मालिका तो हो गया नवा का हो गया नव और मालिका का हो गया हमारा मालिका, तो हो गया नव मालिका हो गया कर्मधारय, कोई तीसरा पद विशेष नहीं है इसमें। धृत है सुख संदेश है येन। अब देखिए इसमें विशेषण और विशेष्य का कोई संबंध नहीं है, ना तो इसमें कोई विशेषण है ना कोई विशेष्य है, तो इसलिए सुख संदेश जिसने धारण किया है तीसरे पद के लिए हो गया ना, तो इसलिए हमारा ये बहुब्रीहि समास हुआ है। तो हो गया धृत सुख संदेशम, धृत सुख संदेश को धारण किए हुए, तो ये हो गया हमारा बहुब्रीहि। कोई अन्य है ना, कोई इसमें कोई विशेष्य तो नहीं है, तो कोई संज्ञा नहीं है, तो इसलिए हमारा बहुब्रीहि हो गया। इसमें कोई विशेषण और विशेष्य नहीं है तो इसलिए बहुब्रीहि है। कर्मधारय अगर विशेषण और विशेष्य होते तो हमारा होता कर्मधारय। अब कज्जलम इव मलिनम, कज्जल इव मलिनम मतलब काजल के समान मलिन। अब विशेषण भी है विशेष्य भी है, तो इव हटा के हमारा कज्जल मलिनम, और जो हमारी विभक्ति लगेगी अंतिम पद में लगेगी मलिनम, ये हमारा हो गया नपुंसकलिंग में एक वचन में कज्जल मलिनम हो गया कर्मधारय। दुर्दांत ही दशनहि यानी भयंकर दांत, तो विशेषण है विशेष्य भी है। विशेषण है दुर्दांतई और विशेष्य है दशनहि, तो दुर्दांतई दशनहि तो हो गया हमारा कर्मधारय। अब रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माण करें, रेखांकित जो पद के आधार पर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। कहीं से
ये नहीं अपनी मर्जी से कोई भी शब्द उठा के प्रश्न का निर्माण कर दिया। जो आधार मतलब रेखांकित जो पद है उसके आधार पर हमें प्रश्न का निर्माण करना है, यानी कज्जल मलिनम को लेकर हमें प्रश्न निर्माण करना है। षटकिया नाम शक्तियां ना पहला है शक्तियानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचंती। अब जो यान है वो धुआं छोड़ते हैं, कैसा किस प्रकार का धुआं छोड़ते हैं, तो किस प्रकार के लिए हम होता है कीदृशम। तो हो गया शक्तियानम कीदृशम धूमम मुंचंती। जो शक्तियानम है वो किस प्रकार का धुआं छोड़ते हैं। उद्याने पक्षिणाम कलरम चेतः प्रसाद्यति। अब देखिए जो क्वेश्चन जिस विभक्ति में पूछा गया है, जिस वचन में पूछा गया उसी विभक्ति और उस वचन में ही हमें प्रश्न करना होता है। अब जैसे पक्षिणाम है, पक्षिणाम क्या है, ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। उद्यान में पक्षियों का संबंध का के की है, पर बहुवचन में है, तो छठी बहुवचन में हमें इसका क्वेश्चन भी पूछना है। पक्षी जो है हमारे क्या है पुल्लिंग में है, तो पुल्लिंग का षष्ठी बहुवचन होगा किम। किम का हमें षष्ठी विभक्ति बहुवचन देखना है। किम का क्या होगा हमारा केशाम होगा, केशाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तो उद्याने केशाम कलरवम चेतः प्रसाद्यति। पाषाणी सभ्यताम लता तरु गुल्मः प्रसरतले पिष्टः सन्ति। पाषाणी सभ्यता जो है लता तरु गुल्मः किसके नीचे पीस रही हैं, प्रसरतले मीन्स पत्थर के तले पीस रही हैं। पाषाणी सभ्यता में कौन पत्थर के तले पीस रहा है, यानी अब ये हमारा प्रथमा विभक्ति बहुवचन में है, तो क्वेश्चन भी हमारा प्रथमा विभक्ति बहुवचन में होगा। तो क्वेश्चन के लिए हम किम शब्द रूप का इस्तेमाल करते हैं। तो पर ये हमारा गुल्महा, जो हम तीन चीज़ें इसमें लता तरु और गुल्मा। लता हमारा क्या है स्त्रीलिंग, तरु हमारा क्या है पुल्लिंग, और गुल्मा हमारा क्या है स्त्रीलिंग। इसलिए हम जो आखिरी का शब्द होता है उसके हिसाब से हम विभक्ति लगाएंगे। तो हम लगाएंगे स्त्रीलिंग की विभक्ति। तो किम का हम स्त्रीलिंग रूप लेंगे, तो का के कहा क्या होगा, प्रथम विभक्ति बहुवचन स्त्रीलिंग का क्या होगा का के कहा। पाषाणी सभ्यताम कहा प्रसरतले पिष्टः सन्ति। का प्रस्तरतले पिष्टः सन्ति। अब है हमारा महानगरेषु वाहनानाम अनंतः पंक्तियाः धावन्ति। महानगरों में वाहनों की अनंत पंक्तियाँ दौड़ती हैं। महानगरों में यानी सप्तमी विभक्ति है अधिकरण में, पर तो हमारा क्वेश्चन भी सप्तमी में होगा। जो किम का है पुल्लिंग सप्तमी बहुवचन होगा केशु वाहनानाम अनंतः पंक्तियाँ धावन्ति। केशु हमारा सप्तमी बहुवचन है, किम का पुल्लिंग सप्तमी बहुवचन। अब है प्रकृत्याः सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते। प्रकृति के सानिध्य में वास्तविक सुख विद्यमान है। प्रकृति के अब षष्ठी विभक्ति लगेगी, पर लगेगी एक वचन। प्रकृति हमारा एक वचन होता है, तो प्रकृति की जो हमारा शब्द रूप है वो मति की तरह चलेगा। हमारा मति की तरह है इसका शब्द रूप चलेगा। तो मति की सप्तमी होती है मत्यः, षष्ठी होती है मत्यः, तो होगी हमारी कस्यः। किम की होगी हमारी षष्ठी स्त्रीलिंग में होगी कस्या सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते। जो मति की है प्रकृति और मति हमारी सेम चलती है, मत्यः होती है हो तो प्रकृतिया है, और इसलिए हमारी किम की स्त्रीलिंग षष्ठी होगी कस्यः। अब ये तो हमारे थे चैप्टर के पीछे के क्वेश्चन आंसर। अब इसके अतिरिक्त हम अपनी तरफ से कुछ अभ्यास करेंगे। अधोलिखित श्लोकान पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। जो पाठ है प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में लिखें।
भृशम किम दूषितम, बहुत अधिक दूषित क्या हो गया है। अब देखिए इसका आंसर चैप्टर में ही है, इस पैराग्राफ में ही है। वायुमंडलम भृशम दूषितम, तो क्या हो गया, वायुमंडल बहुत अधिक दूषित हो गया। वायुमंडलम भृशम दूषितम, भृशम वायुमंडलम दूषितम भी कर सकते हैं, वायुमंडलम भृशम दूषितम भी कर सकते हैं, दोनों तरह से ठीक है। भक्षम कीदृशम, जो खाने योग्य वस्तुएं वो कैसी हो गई हैं, किस प्रकार की हो गई हैं, कैसी हो गई हैं वो, कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम, तो क्या हो गई हैं, भक्षम कुत्सित वस्तु मिश्रितम। किम करणीयम, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, करणीयम क्या करना चाहिए, बहिरंतर्जगति तु भव शुद्धिकरणम, हमें क्या करना चाहिए, बहिरंतर्जगति शुद्धिकरणम करणीयम, जो बाहर और अंतर जगत को हमें शुद्ध करना चाहिए, अपने अंदर को भी और बाहर वाले जगत को भी हमें शुद्ध करना चाहिए। अब इसके अलावा है रेखांकित आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, जो रेखांकित पद है उनके आधार पर प्रश्न निर्माण करें। कालाय सचक्रम महानगर मध्य चलती, कालाय सचक्रम, काल का चक्र नहीं, लोहे का चक्र, कालाय मीन्स लोहे का चक्र नगर के मध्य में चलता है। अब इसका क्वेश्चन क्या होगा, कालाय जो लोहे का चक्र है वो कहाँ चलता है, कहाँ के लिए होता है, कुत्र चलती, कालाय सचक्रम कुत्र चलती। शत शक्तियां नाम, सैकड़ों जो वाहन है, धूमम मुंचन्ति धुआं छोड़ते हैं, जो सैकड़ों यान है वो क्या छोड़ते हैं, तो किम होगा। धूमम क्या है, नपुंसकलिंग प्रथम विभक्ति एक वचन, तो उत्तर भी क्वेश्चन भी हमारा पूछा जाएगा, नपुंसकलिंग प्रथम विभक्ति एक वचन। किम के कानी, किम के कानी, तो किम एक वचन है। अगर ये धूमानी होते यानी बहुवचन में होता तो हमारा होता कानी, कानी मुंचन्ति। अनंतः यानानाम पंक्तयः धावन्ति, अनंतः अनंत यानानाम यानों की पंक्तियां धावन्ति मीन्स दौड़ती हैं, यानानाम की यानी संबंध का के की, तो हमारा हो जाएगा षष्ठी विभक्ति, किम का षष्ठी विभक्ति हो जाएगा के शाम, षष्ठी विभक्ति बहुवचन के शाम पंक्तियां धावन्ति। अस्मात् नगरात् दूरम कालम नये, अस्मात् नगर, इस नगर से दूर ले जाओ, दूर ले जाने के लिए इस नगर से, तीसरी विभक्ति दो हमारे कारकों में लगती है, एक होती है हमारी कर्ता ने कर्म को कर्ण से, एक कर्ण से होती है और एक अपादान से अलग में होती है। जब साथ चलने में हो तो होती है हमारी कर्ण से यानी तृतीय विभक्ति, और जब अलग होने में होती है हमारी पंचमी विभक्ति। तो यहाँ दूर, नगर से दूर ले जाने की बात हो रही है, इसलिए हमारी इसमें अस्मात् में पंचमी और नगर में पंचमी है। तो क्वेश्चन जो पूछे किस से दूर, तो पंचमी लगेगी, किम की पंचमी। नगर हमारा नपुंसकलिंग है, नपुंसकलिंग की पंचमी होगी कस्मात, अस्मात् कस्मात, इस किस से दूर, कालम ने ले जाएं, काल को किस से दूर ले जाएं। मानवाय जीवनम काम्ये, मानव के लिए जीवन की कामना करता हूँ, मानव के लिए चतुर्थी विभक्ति, के लिए चतुर्थी विभक्ति है, तो किम की भी चतुर्थी विभक्ति, पुल्लिंग चतुर्थी विभक्ति एक वचन, मानवाय में एक वचन है तो चतुर्थी विभक्ति में भी क्वेश्चन करते हुए भी एक वचन लगेगा, तो ये कस्मै जीवनम काम्ये, किसके लिए जीवन की कामना करता है। तो ये था हमारा शेमुशी का पहला पार्ट, सूची पर्यावरणम के चैप्टर के पीछे के भी अभ्यास और 2 अभ्यास हमने अलग से किए। तो आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करते रहें, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।